मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। हेलो, हाय, सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग बताइए? सर्दियाँ बहुत हैं, ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं तो रखिएगा। हीटर में बैठिएगा, मतलब हीटर के सामने बैठिएगा, आग सेकिएगा, रजाई में बैठिएगा और मोजा कपड़ा ऊनी कपड़ा सब कुछ पहन के रखिएगा। गरम गरम खाना खाइएगा, चाय कॉफ़ी जो पीना चाहते हैं पीजिएगा, सूप वगैरह पीजिएगा, साग उबाल के उसका पानी पीजिएगा, दाल का जूस पीजिएगा। ये सारी चीज़ें गर्म रखने में शरीर को बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन का हम लोगों ने क्लास 2 कर लिया है। आज हम लोग करेंगे क्लास 3 नंबर 3। हम लोगों ने कहाँ तक किया था कल? हम लोगों ने किया था कि जो आपके प्रसार शिक्षा होते हैं तो उसके कुछ होते हैं, बिंदु होते हैं जो उसके अंतर्गत दर्शाए जाते हैं कि यहाँ प्रसार शिक्षा में क्या क्या होता है। जैसे हम लोगों ने सुना था कि ग्रामीण लोगों का विकास करना होता है, ठीक है, समझाना होता है कि बागबानी कैसा करना है, पशुपालन कैसा करना है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना देखा था। उत्तम गृह प्रबंध, पौष्टिक संतुलित भोजन की जानकारी दे, रसोई बागवानी को जो है बनाना और देखभाल करना सीखा जाए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों में संबंध। कहने का मतलब ये है कि प्रसार शिक्षा एक ऐसा ज्ञान विज्ञान है जो व्यवहारिक है। उससे हर क्षेत्र में लाभ मिलता है, कोई भी क्षेत्र हो आपके सब में लाभ मिलता है। मुख्य रूप से ये ग्रामीण जीवन पर आधारित है। तो ग्रामीण जीवन पर आधारित है तो ग्रामीण जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अगर प्रसार शिक्षा का जानकारी अगर हो, किसी भी व्यक्ति को प्रसार कार्यकर्ता अगर जानकारी करवाए तो समझ लीजिए कि जो ग्रामीण हैं वो क्या करेंगे, वो अपना गांव छोड़कर शहर में नहीं भागेंगे। अच्छा देखिए, गांव छोड़कर शहर में भाग जाने से मतलब ये तो नहीं है कि ना कि गांव का जो रहन सहन है आप उससे ऊब गए और आप शहर में गए और शहर में तुरंत आप कोठी बंगला बना लिए, आपको बढ़िया 1 लाख की नौकरी मिल गई। ऐसा तो नहीं होता ना। गांव के लोग ही जब बाहर छोड़ छोड़ के भागते हैं तो उसमें 95% ऐसे होते हैं कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, कोई महिलाएं बर्तन धुल रही होती हैं, कोई महिलाएं ईंटे के जो है उस पर भट्ठे पे रह रही होती हैं, कोई पुरुष जो है ईंटे के भट्टे पे रह रहे होते हैं, होटल पे रह रहे होते हैं, फैक्ट्री बन रही होती है वहाँ रहे होते हैं, मकान बन रहा होता है वहाँ रह रहे होते हैं, बिल्डिंग बन रही है वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो इन सब जो है एकदम जो है मतलब ऐसी ज़िंदगी से जो एकदम नर्क की तरह से समान मालूम होती है कि हम लोगों ने इतना काम किया, ढंग का पैसा नहीं मिला, उसके बाद हम जीवन यापन नहीं ढंग से कर पा रहे हैं। इस नर्कपूर्ण ज़िंदगी से ग्रामीण क्षेत्र ही अच्छा है कि ग्राम व्यवस्था ही इस तरह से कर दी जाए कि अगर आपके पास खेत नहीं है तो किसी के पास तो खेत होगा। अब वो आम का, सेब का, संतरे का, नींबू का, किसी चीज़ का फसल लगा रहा है तो अकेले तो सारी चीज़ें हो नहीं सकती। तो वो क्या करेगा? अब मान लीजिए उसके पास नींबू बहुत है, इस समय नींबू का सीजन चल रहा है। अब वो बोलेगा भैया मुझे अचार बनाना है और अचार मैं बनवाऊंगा, पैक करवाऊंगा, उसके बाद सप्लाई करूंगा आप लोग को। मेरे पास इतने लोग आइए, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप लोग को जो है बाहर जो है आपको जाके जो है बाजार में बेचना है, बेचने के बाद आपको पैसे मिलेंगे इतने। तो क्या हुआ? अब वो अपने घर पे भी रह रहा है और अपने भाई गांव का खर्चा भी तो कम है। अब वो अपने घर पे रहेगा तो कम खर्चे में अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेगा। ठीक है, उसको घर भी नहीं छोड़ना, उसको गांव भी नहीं छोड़ना, उसको बाहर जाके जो है काम नहीं करना। काम तो करना पड़ेगा भाई, बाहर में जो फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि हाँ काम नहीं करना, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन अब बिल्कुल मजबूर होकर काम करना जो है वो शहर में भी तमाम लोग मजबूर हैं, वो काम वो लोग करेंगे। देहात के लोगों के पास अगर ऑप्शन है तो वो देहात में रह के ही अपने आप को उचित जीवन दे सकें। ठीक है, तो क्या है कि प्रसार शिक्षा का अन्य विषय से संबंध क्या है, आइए हम लोग देखते हैं प्रसार शिक्षा का। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि प्रसार शिक्षा का अन्य विषय से, थोड़ा मैं मोटा कर दूं पेन को, बहुत पतला है। प्रसार शिक्षा का, नोट करते चलिएगा, का अन्य विषय से संबंध, अन्य विषय से संबंध।
अब अन्य विषय से संबंध क्या है, आइए देखते हैं प्रसार शिक्षा का। कृषि विज्ञान, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान से क्या संबंध है, आइए देखते हैं। कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान ये ऐसी मतलब शिक्षा है कि इसमें खेती बाड़ी के बारे में बताया जाता है, नवीन शोधों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भाई कृषि विज्ञान में क्या किया जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि गेहूँ और जो है चावल इसी सब के लिए उपयोग किया जाएगा। भाई नवीन खेती, अब कहीं पर हल्दी की खेती बता दी जाती है, ठीक है, कहीं पर भाई जहाँ जहाँ की जो है उपयोगिता, जैसे हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश में आपको हल्दी कहा जा सकती है, नकदी में आ गई, गन्ना आ गया, आपका केला आ गया, आपका पपीता आ गया, पुदीना आ गया, मिंट आ गया, पिपरमिंट जिसको बोलते हैं, पुदीना वाला मिंट नहीं, पिपरमिंट। तो ये सारी जो कृषि विज्ञान के लिए हैं, ये सब नगदी फसल हैं। और नगदी फसल जो होते हैं इनको क्या किया जाता है, बोया जाता है, बोने के बाद इसको काट कर व्यवस्थित कर कर और इसको बेचा जाता है, उससे पैसे मिलते हैं। तो कृषि विज्ञान में नए नए शोध, नए नए तकनीक का उपयोग किया जाता है। भूमि कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है, भूमि की उर्वरकता कैसी है, उर्वरकता क्षमता कैसी है। भाई अम्लीय है तो इस हिसाब से फसल उगानी है, क्षारीय है तो उस हिसाब से फसल उगानी है। फसलों की बुआई किस तरह से की जाए, कीटनाशक किस तरह से डाला जाए। देखिए जो है हम लोग गोबर की खाद डालकर क्या बना सकते हैं, हम लोग जो है अगर गोबर की खाद से भी नहीं हो रहा तो मुझे एक्स्ट्रा कौन सी खाद डाले जो प्रभाव भी कम जो है उस पर फसल पर हो और फसल भी अच्छी हो। तो कृषि का विज्ञान भी प्रसार शिक्षा में आता है, कृषि विज्ञान का भी क्षेत्र प्रसार शिक्षा में आता है। कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी कौन देगा, प्रसार कार्यकर्ता देंगे, है कि नहीं। भाई मान लीजिए कि किसी की ज़मीन जो है क्षारीय है, ठीक है, किसी की ज़मीन क्षारीय है। अब क्षारीय ज़मीन में कह दिया जाए क्षारीय ज़मीन में कह दिया जाए कि आप कोई ऐसी खेती करो जो नॉर्मल से, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि पुदीने की खेती कर दो। अब पुदीने की खेती क्षारीय में नहीं होगी, पुदीने का पौधा गल जाएगा, पिपरमिंट का पौधा गल जाएगा। अब उसके लिए हो सकता है तंबाकू को जो है अपनाया जाए, हो सकता है पपीते को अपनाया जाए, हो सकता है गन्ने को बोया जाए। और उसके जब उनको जानकारी प्रसार कार्यकर्ता देगा तो किसान की क्या होगी, किसान की फसल और अच्छी होगी, किसान की फसल जो है बढ़िया होगी तो उसको पैसा अच्छा मिलेगा, पैसा अच्छा मिलेगा तो वो अपना अच्छा कारोबार करेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा और पशुपालन, पशु चिकित्सा पशु चिकित्सा एवं एवं पशुपालन, पशुपालन पालन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो है प्रसार कार्यकर्ता क्या करेंगे, ये बताएंगे जाकर कि भाई आप पशुपालन की, जैसे किसी ने बकरी का पालन किया है, ठीक है, किसी ने बकरी का पालन किया है। अब एक बकरी कम से एक या दो बच्चे को जन्म देगी, ठीक है। अब उसने एक को बेच दिया, एक को बचा लिया, ठीक है, ये बकरी है, ये दोबारा बच्चा दी, इसने भी एक या दो बच्चा दिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो बकरी थी उसने भी एक या दो बच्चा दिया। अब क्या किए, अब एक ये वाली बकरी को हटा देंगे और इसके बाद में और एक बकरी हटा दिए, इसमें से जो दो बच्चे दिए थे उसमें से एक हटा। अब पहले एक हटाए, उसके बाद 3 हटा रहे हैं, उसके बाद 5 हटा रहे हैं, तो ये भी पशुपालन का एक अच्छा जो है तरीका है, ठीक है। आपने गाय को देख लिया, गाय आपने पाल ली, उसका दूध लोग जो बीमार हैं वो भी खरीद रहे हैं, जो है छोटे बच्चे उनको पिलाने के लिए खरीद रहे हैं। उसके बाद में इसकी घी दवा के लिए, पूजा पाठ के लिए उपयोग की जा रही है, वो भी भैंस है, भैंस। अब भैंस का दूध लोग पनीर के लिए ज़्यादातर लेते हैं, खोए के लिए ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है, चीज़ के लिए ज़्यादातर लेते हैं। तो क्या है, अब ये सारी चीज़ें बताई जा रही कि पशुपालन कीजिए, मुर्गी का पालन कीजिए, बकरी का पालन कीजिए, भैंस का, गाय का, मत्स्य पालन कीजिए, तो आपकी पशु चिकित्सा एवं पशुपालन भी होगा। अब पशु चिकित्सा का क्या मतलब है कि भाई जब पशु प्रसार कार्यकर्ता क्या करेगा कि पशु जब आप रखे हैं तो उसको क्या समस्या है, भाई उसको जो है कभी कोई समस्या आ जाती है, पेट खराब हो गया, लैट्रिन पतली कर रहा है, तो कैसे उसको जो है आप
कंट्रोल में करें। भाई डॉक्टर के यहाँ भाग भाग के जाएंगे तो भी तो ठीक नहीं है, कितना पैसा खर्च करोगे? जब बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है तभी डॉक्टर के यहाँ भाग के जाते हैं, ठीक है। फिर उनको कैसे बचाया जाए रोगों से। उसके बाद जो है आप जैसे मान लीजिए गाय है तो उसको साँड़ नहीं मिल रहा है या साँड़ की व्यवस्था नहीं है, भैंस है तो ऐसा नहीं है, तो आप किस तरह से कृत्रिम गर्भधान किया जाता है इसकी भी जानकारी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो आज IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रचलन चला है वो इसी से पहले जो है प्रयोग किया गया था जानवर पर ही। सीमेन डाला जाता था जानवर के अंदर और उसके बाद उससे बच्चा तैयार हुआ। तो ये जाना गया कि अगर जानवर के अंदर बच्चा तैयार हो सकता है तो महिलाओं के अंदर क्यों नहीं तैयार हो सकता है, ठीक है। जानवर के अंदर तैयार हो सकता है, महिलाओं के अंदर क्यों नहीं तैयार हो सकता है। आज इस प्रोसीजर से कितने ऐसे दाम्पत्य जीवन वाले पति पत्नी हैं जो बहुत अच्छे सुख से रह रहे हैं, ठीक है। तो जो है अब उनको कृत्रिम गर्भधान के बारे में पता चल जाएगा और उनके रख रखाव के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके साफ सफाई के बारे में पता चल जाएगा। फिर उनसे पशुपालन से जो होगा वो कितना उनको उससे फ़ायदा मिलेगा कि भाई उन्होंने पशुपालन किया तो कितना उनको फ़ायदा मिले। तो पशु चिकित्सा और पशुपालन भी क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता प्रसार शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रसार कार्यकर्ता इसको भूमिका निभाने में कार्य करता है। उसके बाद में आ जाता है कृषि अभियांत्रिकी। कृषि अभियांत्रिकी अब कृषि अभियांत्रिकी क्या है? कृषि अभियांत्रिकी क्या है? इस विषय के अंतर्गत कृषकों को कृषि संबंधी औजारों का उपयोग करना बताया जाता है। फावड़ा हो गया, ठीक है, फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, इसमें से आप लोग करीब करीब सब कुछ जानते होंगे। खुरपी हो गई, उसके बाद में आपका जो होता है क्या कहते हैं, हैरो हो गया, उसके बाद में थ्रेसर हो गया, उसके बाद में क्या कहते हैं इसको, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, यंत्र हैं। अब इस यंत्र के बारे में जानना, रख रखाव करना, उसका उपयोग करना, ये सभी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी संपूर्ण जानकारी प्रसार कार्यकर्ता देगा और इसके बाद में संपूर्ण जानकारी देने के बाद जो है आप इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है ये पता चले, किसमें, कृषि अभियांत्रिकी में, ठीक है, ठीक है। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है कि मत्स्य पालन। अब मत्स्य पालन क्या है? मत्स्य पालन नंबर 4 है, मत्स्य पालन। अब मत्स्य पालन है कि जिन जगहों पर तालाब, पोखरा, सरोवर, नदियाँ यहाँ पर हैं और सुविधा है मछली पालने की, ऐसा नहीं है कि मछली पालने की सुविधा, अब मोहल्ला पूरा बसा हो उसके बीच में मछली पाल लिए, ऐसा नहीं है। मछली पालने के लिए आपके गांव में तालाब कहाँ होता है? क्या बीचों बीच होता है गांव के? नहीं, गांव का कोई किनारा होता है, वहाँ तालाब होता है। नदी बीचों बीच से थोड़ी बहती है, किसी किनारे से, क्योंकि नदी बाद में नहीं बहती है, नदी पहले बहती है और गांव वगैरह उसके बाद बसता है। तो लोग गांव वगैरह उसके बगल में बसाते हैं, ना कि बीचों बीच बसा लेते हैं कि हाँ जो है मेरा जो है भाई यहाँ रहेगा, दूसरा भाई नदी के उस पार रहेगा, जाना होगा तो तैर के जाएंगे पानी में, हाँ हम तो बड़े तैराकू हैं, तैर के निकले। अरे कितना दिन तैरोगे? अभी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र है तो तैरोगे। उसके बाद में जब 60-65 साल की उम्र तो भी क्या तैर तैर के जाओगे अपने भाई से मिलने? तो नदी बीच से ही जाती है, नदी जाती है और गांव उसके किनारे बसता। कभी भी आपने सुना है कि फला नदी के किनारे ये शहर बसा है, फला नदी के किनारे ये गांव बसा है, यमुना नदी के किनारे ताजमहल बसा है, ये सब पता है ना। सरजू नदी के किनारे अयोध्या बसा है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है, ऐसे ही होता है ना। तो उसी तरह से मत्स्य पालन, कहीं गाँव के बाहर तालाब हो, नदी हो, सरोवर हो, ठीक है, पोखरा हो, ठीक है, नदी हो, तालाब हो, एक मिनट, तालाब हो, सरोवर हो, पोखरा हो, पोखरा जिसको देसी भाषा में गढ़ा गढ़ही बोलते हैं, पोखरा हो, तो इस सब में मत्स्य पालन किया जा सकता है। और यकीन मानिए आज के ज़माने में जितने लोग नॉन वेजिटेरियन उनको पता होगा, मैं नहीं खाती इसलिए मुझे नहीं पता
कि आज के ज़माने में कहीं मछली की दुकान लग जाती है तो बहुत भीड़ होती है, कहीं मुर्गी की दुकान लग जाती है, वो जो मुर्गी काट के बेचते हैं उसकी, बहुत चिकन की बहुत जो है भीड़ होती है, कहीं मटन की दुकान होती है तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। ठीक है, तो यहाँ सब जो है बहुत अधिक जो है इसका क्रेज है, मछली लोग ज़्यादा खा रहे हैं, तो मत्स्य पालन भी एक अच्छा उपयोग है, अच्छा उपाय है पालने का। ठीक है भाई, जो इससे जो है कंफर्टेबल है, घिना उना नहीं आ रही जिसको, वो उसका पालन करके बेच सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। देखो, एक देसी कहावत है, पैसे से पैसा कमाया जाता है। अरे पहले आप मत्स्य पालन कर लो, आप जो है मछली उछली 2-3 सीजन इसको पालो, इसके बाद बेचो, आपके पास और पैसा आ जाए तो आप दूसरा कोई काम कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कहने वाली बात नहीं है, सही बात है। एक धोबी, मैं बताऊं, मेरे मोहल्ले में एक धोबी है और वो कम से कम एक दिन में कितना भी कम तो 300 कपड़े प्रेस करता होगा। अब 300 कपड़े प्रेस करता है और एक कपड़े का 8 रुपये लेता है, एक पैंट का 8 रुपये, एक शर्ट का 8 रुपये, एक साड़ी का 20 रुपये। ठीक है, अगर एक आप अपनी बच्ची का स्कर्ट और शर्ट प्रेस कराते हैं तो भी वो 15 रुपये लेता है, अगर आप पैंट शर्ट एक सेट प्रेस कराते हैं तो भी वो 15 रुपये लेता है, अगर आप एक साड़ी ब्लाउज प्रेस कराते हैं तो भी वो 20 रुपये लेता है, और कम से कम दिन का वो 300 कपड़े प्रेस कर रहा है। तो आप सोचिए, और धुलता भी है वो, हफ्ता में 2 दिन कपड़ा भी धुल रहा है। तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, वास्तव में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मत्स्य पालन भी प्रसार शिक्षा का एक क्षेत्र है और प्रसार कार्यकर्ता इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नंबर 5 क्या है, नंबर 5 है मुर्गी पालन। अब जैसे मत्स्य पालन वैसे मुर्गी पालन, इस समय पोल्ट्री बिजनेस बहुत चला है। ठीक है, इसमें पोल्ट्री बिजनेस बहुत चला है, मुर्गी पालन। ठीक है, इस समय पोल्ट्री बिजनेस बहुत चला है। अब मुर्गी पालन भी एक अच्छा साधन हो सकता है कमाई का। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत लोग मुर्गियां लाते हैं। ठीक है, पहले मुर्गी लाएंगे, ठीक है, उसका फिर मुर्गी लाने के बाद में उसके हाइब्रिड को देखेंगे, उसको भी जो है इंजेक्शन वगैरह लगेगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडे को भी बेच रहे हैं, मुर्गी को भी बेच रहे हैं। भाई मुर्गी अंडे देगी, कुछ अंडे बेचेंगे, कुछ अंडे बचाएंगे, चूजे होंगे, फिर उन चूज़ों को जो बचाएंगे वो मुर्गी बनेगी, पुरानी मुर्गी को बेचेंगे, नई मुर्गी रखेंगे, फिर उसके चूजे बनेंगे, फिर उसको बेचेंगे, अंडे बेचेंगे। तो ये भी एक अच्छा साधन है। प्रसार शिक्षा में इसको भी बताया जाता है, कितने तापक्रम पर अंडे को रखना है, कितना ताप मुर्गी को चाहिए जिससे वो जीवित रहे, कितना उसको क्या ऐसी ज़रूरत चाहिए जिससे वो अंडा दे सके, क्या उसका जो है नियम है, क्या कानून है, सब चीज़ को प्रसार शिक्षा के माध्यम से जाना जाता है और प्रसार शिक्षा में बताया जाता है। मुर्गियों का जो है क्या फ़ायदा है, क्रय कितना आपने कितने में खरीदा और कितने में विक्रय किया, बेचा, ये सारी चीज़ आपको किस में बताई जाती है, किसी मुर्गी पालन में, और ये भी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका बागबानी। नेक्स्ट क्या है, 1 मिनट, नेक्स्ट क्या है, बागबानी। अब बागबानी में क्या आता है कि बागबानी कृषि विज्ञान का ही एक शाखा है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बागबानी में आप फल का, फूल का, सब्जी का, मसालों का, इन सब का आप जो है क्या कर सकते हैं, इन सब की जानकारी ले सकते हैं। कौन जानकारी देगा, प्रसार कार्यकर्ता जानकारी देगा, और किसके अंदर मिलेगा, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मिलेगा। आपको फल से क्या हो सकता है भाई, फल से आपको जैम मिल सकता है, फल से आपको क्या जैम मिल सकता है। ठीक है, आपको फल से क्या मिल सकता है, चटनी मिल सकती है। ठीक है, चटनी मिल सकती है आपको, फल से क्या मिल सकता है, मार्मलेड मिल सकता है। ठीक है, मार्मलेड मिल सकता है। फल से क्या मिल सकता है आपको, फल से जूस मिल सकता है। ठीक है, फूल से आपको माला मिल सकता है, बुके मिल सकता है। ठीक है, आपको बुके मिल सकता है।
ठीक है। सजावटी अपना विवाहों में सब्जी आपको पता ही है, मसाले आपको पता ही है, महंगे मसाले बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है। तो बागबानी ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि आप फल से क्या बना सकते हैं, फूल से क्या कर सकते हैं, सब्जी से क्या कर सकते हैं, मसाले से क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती बागबानी में आती है। और बताता कौन है? प्रसार कार्यकर्ता। और किसके अंतर्गत आता है? प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी का आपको पता चला, एग्रोनॉमी किससे? एग्रीकल्चर से ही मिला हुआ ये आ रहा है। एग्रोनॉमी किससे मिला जुला आ रहा है? एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से ही मिला जुला आ रहा है, ठीक है। अब एग्रोनॉमी क्या है? इस विषय में क्या शिक्षा के माध्यम से लोगों को फसलों की, दलहन की, तिलहन की, मतलब दालों के बारे में, दालों के बारे में इसकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। इसमें तिलहन के बारे में, तिलहन मतलब जो तेल वाली चीज़ हैं, ठीक है, तिलहन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद में इसमें आपकी कोई भी फसल जो होती है उसके बारे में दी जाएगी। किसी भी फसल चक्र के बारे में जानकारी दी जाएगी कि हाँ आपने यहाँ पर अभी को गेहूँ, जब आपके इस समय गेहूँ खेत में लगा हुआ है, अब गेहूँ के बाद आपको क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। आप एक ही फसल बार बार नहीं लगा सकते। अब जैसे मान लीजिए गेहूँ है, फिर आप गेहूँ लगाए और फिर आप गेहूँ लगाए, तो आपकी जो धरती है उसकी उर्वरक क्षमता बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एग्रोनॉमी के अंतर्गत बताया जाएगा। और एग्रोनॉमी किसके अंतर्गत? प्रसार शिक्षा के अंतर्गत। दालें, आपको दालें बताई जाएंगी कि भाई दालें हैं, आप अरहर की दाल के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। आपको आपको जो है उसके उड़द की दाल के लिए क्या करना है, ठीक है। आपको उसके लिए चने की दाल के लिए क्या करना है, सबसे अच्छी क्या है, इसकी पैदावार, इसकी पैदावार, इसकी पैदावार किसकी सबसे अच्छी, किसकी बिक्री सबसे अच्छी होती, किस में आपको फ़ायदा होता है। तिलहन, सरसों आप ले लीजिए, सरसों में अच्छा तेल आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप जो है सरसों के बाद आप ले लीजिए मूंगफली ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है ले लीजिए तिल ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बढ़िया जो है सामान आपको मिलेगा, ठीक है। आप इसको उपयोग करेंगे, ये खेती में अपने उपयोग करेंगे तो आपको बढ़िया जो है आमदनी होगी। आप तेल बनाइए, आप अपना दाल वगैरह जो है बोइए, सब कुछ बोइए, बैठाइए और उसके बाद उसको कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद मार्केट में लेकर जाइए, उसको सेल कीजिए, आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। अब ये किसके अंतर्गत सिखाया जाएगा? प्रसार शिक्षा के। और कौन सिखाएगा? प्रसार कार्यकर्ता सिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि समाज शास्त्र। क्या आ जाता है? समाज शास्त्र। समाज शास्त्र। और समाज शास्त्र में क्या है? प्रसार शिक्षा तथा समाज शास्त्र दोनों एक ही विषय है। अब विषय एक ही है भाई। प्रसार शिक्षा का क्या मतलब होता है? प्रसार का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव, फैलाव। और समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब भी होता है पूरे जितने भी समाज में व्यक्ति हैं, इसका मतलब फैलाव ही मानो। समाज का मतलब भी फैलाव और जो है प्रसार का मतलब भी फैलाव। अब समाज शास्त्र जिस प्रकार से व्यक्ति, परिवार और समाज का अध्ययन करता है, उसी प्रकार से प्रसार शिक्षा। अब देखो, समाज शास्त्र आपका क्या करता है? व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के बारे में आपकी जानकारी देता है। आपको किसके बारे में जानकारी देता है? आपको व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है समाज शास्त्र, ठीक है। समाज आपको आपको समाज अपने परिवार के बारे में, आपको समाज किसके बारे में जानकारी देता है? आस पड़ोस के बारे में जानकारी देता है। आस पड़ोस, आस पड़ोस के बारे में। अच्छा, आपका प्रसार शिक्षा किसके बारे में जानकारी देता है? प्रसार शिक्षा भी व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति के उन्नत जीवन के बारे में, उन्नत जीवन के बारे में जानकारी देता है। परिवार के बारे में जानकारी देता है, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देता है। आस पड़ोस के बारे में जानकारी देता है, आस पड़ोस के बारे में जानकारी देता है, लेकिन आस पड़ोस को के माध्यम से आगे बढ़ने में जानकारी देता है, ठीक है। प्रसार शिक्षा भी सारी जानकारी देता है, लेकिन प्रसार शिक्षा ये चौमुखी विकास के बारे में जानकारी देता है। प्रसार शिक्षा किसके बारे में? चौमुखी विकास के बारे में जानकारी देता है। समाज चौमुखी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है कि सारी चीज़ों के बारे में, क्या दुनिया में है क्या नहीं है। समाज हमेशा, तो समाज
आपके आस पड़ोस के बारे में जानकारी देता है, सबके बारे में, पूरा जितना क्षेत्र है, आपका परिवार, आपका पड़ोस, आपका जो है मित्र, आपकी सोना बाबू, आपका हीरा मोती, सबके बारे में देता है कौन? समाज। ठीक है, समाज सबकी जान आपको ध्यान रखने की बात बोलता है। समाज आपको सिर्फ देखने की बात करता है। कौन? समाज सिर्फ और सिर्फ देखने की बात करता है। लेकिन प्रसार शिक्षा जो होती है ना, प्रसार शिक्षा इन सब को क्या करती है? इन सब को आगे बढ़ाने का काम करती है। प्रसार शिक्षा इन सब को आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ाने का काम करती है, समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या? ग्रामीण समाजशास्त्र। अब ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है? ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण समाज शास्त्र। ठीक है, ग्रामीण समाज शास्त्र। एक मिनट में इसको थोड़ा सही कर देती हूँ। ग्रामीण समाज शास्त्र। ग्रामीण समाज शास्त्र क्या है? अब ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रसार शिक्षा तथा ग्रामीण समाजशास्त्र एक दूसरे से बहुत संबंधित है। भाई अब आपको यहाँ पर कुछ कहने की बात नहीं है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों को एबव ले जाने का, ऊपर ले जाने का काम करता है। कौन? प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों का ऊपर ले जाने का काम करती है। और ग्रामीण समाजशास्त्र प्रसार शिक्षा से मिला जुला है। ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र प्रसार शिक्षा से मिला जुला है और प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों को ऊपर ले जाने का काम करती है। ठीक है, एक ऐसा मतलब दोनों को एक आप देखिए, दोनों का उद्देश्य और लक्ष्य में अगर आप सोचें तो अलग अलग पाना मुश्किल है। ग्रामीण समाज क्या है? ग्रामीण समाज है ग्रामीण लोग, उनका रहन सहन, उनकी जो है उनका रहन सहन हो गया। ठीक है, उनकी खेती बाड़ी हो गई। ठीक है, उनका जो है हंसना बोलना हो गया, सब चीज़ हो गया। क्या? और समाज हो गया। लेकिन प्रसार शिक्षा क्या हो गया? उनका रहन सहन बढ़ाएगा, उनकी खेती अच्छी करेगी, उनका हंसना खेलना और व्यवस्थित करेगा। तो ग्रामीण समाज शास्त्र प्रसार शिक्षा एक दूसरे से बिल्कुल से मिले हुए हैं। इन दोनों के विषय में जो है उद्देश्य अगर कुछ है तो अंतर है, तो ये है कि ग्रामीण समाज को ऊंचा उठाने का काम प्रसार शिक्षा करता है। तो बस एक शब्द का अंतर है कि ऊंचा उठाने का, उत्थान करने का काम कौन करता है? प्रसार शिक्षा। ग्रामीण समाज अपना एक समाज है और वो समाज बहुत बेस्ट है, बहुत मतलब गुड वाला, टू मच वाला है। और उसको और बेहतर कौन करेगा? प्रसार शिक्षा करेगी। और प्रसार शिक्षा कैसे करेगी? जो प्रसार कार्यकर्ता है वो ग्रामीण लोगों को बताएंगे कि देखिए आपका जो समाज है बहुत अच्छा है, आप खेती करते हो बहुत अच्छी बात है, आप किसी के साथ उठते बैठते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पूरा दिन अगर उठ बैठ के टाइम खराब कर रहे हो, इससे अच्छा आप कुछ काम कर लो। आप साथ में बोलो भी, साथ में हंसो भी, साथ में काम भी करो, दोनों लोग पैसे कमाओ, दोनों लोग अपना विकास करो, अपने गांव का विकास करो। ठीक है, इसके बाद में आइए क्या है? इसके बाद में है कि जो है दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र और ऊपर से वो क्या है आपके प्रसार शिक्षा में दर्शन शास्त्र प्रसार शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण वाला अंग है। दर्शन का तात्पर्य है ज्ञान अथवा बुद्धि। दर्शन का क्या है? ज्ञान अथवा बुद्धि से होता है। दर्शन का मतलब होता है कि आप जितना ज्ञान आप देख पाते हैं वही। दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान वाले दर्शन की बात हो रही। दर्शन का मतलब होता है, बोलते ना कि अरे उनका दर्शन बड़ा जो है अलग है, मतलब बिल्कुल अनदर लेवल पे है। का मतलब वो नहीं है कि हाँ उनका दर्शन आपने कर लिया तो ओ हो आप तो बिल्कुल स्वर्ग में पहुँच गए। नहीं, मतलब ये है कि उनका दर्शन बहुत बड़ी बात है, मतलब वो है ही अनदर लेवल के। जैसे ईश्वर का हम लोग दर्शन करते हैं, ईश्वर राक्षस में क्या अंतर है? क्या जो है वो सींग बना दिया, जैसे आपने एक राक्षस बना दिया, ठीक है,
एक राक्षस बना दिया ये सींग बना दिया, ठीक है, ये सींग बना दिया और ये इसके बाल वाल लटका दिए, कान वान बना दिया, ठीक है। और एक आपने और आदमी बना दिया, वो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और उसको छोटा सा ऐसे मुकुट उकुट पहना दिया, ऐसे मुकुट पहना दिया और मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दिया, कान बना दिया, उसमें कुंडल लटका दिया, ठीक है। अब देखो ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, किसका फर्क है, सिर्फ बनावट का फर्क है, वो भी मेरे हाथ की बनावट का फर्क है। उसी तरह से सब एक ही हैं, ठीक है। ये अपने कर्म से भगवान बन गए, ये अपने कर्म से शैतान बन गए, ठीक है। उसी तरह से दर्शन शास्त्र का मतलब ही होता है ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका जो होता है वही होता है दर्शन ज्ञान, ठीक है। दर्शन का क्या मतलब होता है, दर्शन का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। और ज्ञान को जो है, ज्ञान को प्राप्त करने का जो तरीका होता है ना, प्राप्त करने का जो तरीका होता है वही हो जाता है दर्शन शास्त्र, ठीक है। दर्शन शास्त्र वही क्या होता है, वही हो जाता है दर्शन शास्त्र। अब ज्ञान का प्राप्ति कैसे होगा, व्यक्ति जब जीवन में कुछ सीखेगा तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ग्रामीण भाव में दर्शन शास्त्र जो है और ग्रामीण भाव में अगर जो है प्रसार शिक्षा के माध्यम से उसको सिखा दिया गया तो दर्शन शास्त्र और प्रसार शिक्षा एक मिल जाएगी और आदमी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे जो है तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएगा, बहुत प्रभावी तरीके से वो उसका लाभ उठाएगा, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र ये हो गया। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी। क्या है आपका सांस्कृतिक, अब क्या है कि ये आपने समझ लिया कि प्रसार शिक्षा एक समूह व्यवहार है, ठीक है, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है। और अध्ययन करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, जो उनके समस्याएं हैं किसकी, संस्कृति की, मतलब जो उनके लोकल जो है चीज़ें हैं उसको भी झेलनी पड़ती हैं, किसको, प्रसार शिक्षक को। और प्रसार शिक्षक को यानी कि प्रसार कार्यकर्ता को झेलनी पड़ती हैं। और उसको जो क्या होता है, प्रसार समस्याएं जो होती है प्रसार कार्यकर्ता के समक्ष जब आती हैं उसको एक स्वाभाविक, एक बिल्कुल से मतलब शार्प दिमाग से अच्छे से उसको सॉल्व करना, उसके साथ साथ ग्रामीण लोगों से जुड़े रहना क्या होता है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होता है, यानी कि सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी होता है। क्या होता है कि प्रसार शिक्षा एक समूह विज्ञान है, सबको पता है, और समूह विज्ञान है। और ये जो प्रसार शिक्षा के कार्यकर्ता होते हैं, प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, उनके सामने बहुत से ऐसे जो है आते हैं, बहुत ऐसा समस्या आ जाती है बहुत बार ऐसे कि उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो है अपने आप को दृढ़ रखते हुए वो सारी समस्याओं को फेस करना होता है। और समस्याएं कौन सी आती हैं, उनके कल्चर को लेकर आती हैं। अब उनके कल्चर को लेकर जो समस्याएं थी उसको वो फेस करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व भी करेंगे और उसके बाद भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। वही क्या होता है, वही कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होता है, ठीक है। कि सारी समस्याओं के साथ, अपनी समस्याओं की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अपनी समस्याओं की बात नहीं हो रही, एक मिनट, ये आधा सा होगा, अपनी समस्याओं की बात नहीं हो रही है, ये समस्याओं की बात हो रही है जो गांव वालों के साथ होती है। इन समस्याओं को साथ में लेकर और उसको हल करेंगे, हल करके और फिर उनको सिखाना, हल करके और फिर उनको सिखाना, किसको, गांव वालों को, उनको सिखाना जो है संस्कृत, उनको सिखाना ही, उनको सिखाना ही क्या होता है, सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी होता है, ठीक है। इतना समझ गया आप लोग। क्या हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने सीखा कि क्या होता है, सबसे पहले प्रसार शिक्षा के अन्य विषय में संबंध है, किसमें, कृषि विज्ञान में है। कृषि विज्ञान में किस तरह से क्या करना है, किस तरह से क्या उगाना है जिससे जो है हमारी समस्या का समाधान हो सके, हम उससे जो है कुछ पा सके, कुछ उससे अपना सके, ग्रहण कर सके, कुछ पैसा वगैरह पा सके, ठीक है। उसके बाद में पशु चिकित्सा, पशुपालन, पशु का चिकित्सा कैसे करना है, उसके बच्चे कैसे पैदा कराने हैं, उसकी कुछ समस्या है उसको कैसे हल कराना है, ये सारी चीज़ें समझी हम लोगों ने। पशुपालन करना है किस प्रकार से करना है, उससे क्या क्या हम लोग फायदे ले सकते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कृषि अभियांत्रिकी, किस हिसाब से कृषि का जो आपका अभियांत्रिकी मतलब हो गया कि उपकरण,
अभियांत्रिकी का, एक मिनट मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है। अभियांत्रिकी का मतलब क्या हो गया? अभियांत्रिकी का मतलब हो गया उपकरण, ठीक है। क्या हो गया? उपकरण। अभियांत्रिकी का क्या मतलब हो गया? उपकरण। अब उपकरण क्या है? फावड़ा है, कुदाल है, खुरपी है, हैरो है, थ्रेसर है और बहुत सी चीज़ें हैं, उसका उपयोग करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है? उसके बाद में आ जाता है मत्स्य पालन। आप किस तरह से मछली का पालन करेंगे? नदी में करेंगे, तालाब में करेंगे, सरोवर में करेंगे, पोखरे में करेंगे, ठीक है। सबका करेंगे और करने के बाद में सबके जो है अपना जीवन यापन उसके अनुसार एक बढ़िया तरीके से करेंगे, उस हिसाब से क्या होता है? बढ़िया जीवन यापन होता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे? मुर्गी पालन की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रसार शिक्षा में ही बताई जा रही है और प्रसार कार्यकर्ता द्वारा बताई जाती हैं। मुर्गी पालन करेंगे, मुर्गी पालन खरीदेंगे, उससे आपको मुर्गी मिलेगी, मुर्गी से अंडा मिलेगा, अंडे से आपको जो है आगे मुर्गी जो है अंडा देगी, अंडे से फिर चिकन होगा, फिर मटन होगा, फिर खरीदते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। चिकन की दुकान से हो सकता है मटन कर ले, मटन की दुकान से हो सकता है बड़ी सी कोई शॉप खोले, रेस्टोरेंट खोल ले, कुछ भी खोल ले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा कि बागबानी करेंगे, फल से जैम, चटनी, मार्मलेट, जूस आदि बना सकते हैं, फूल से माला, बुके आदि कुल बना सकते हैं। सब्जी आपको पता ही है, बहुत सी चीज़ें, अचार, सिरका, दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं। मसालों आपको पता है मसाले महंगे मिलते हैं। अब मसाले हमारे भारत में केरला में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी समझी। उसके बाद में हम लोग क्या देखें? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर वाली चीज़ों को बोलते हैं। इसमें दाल आ गया, तिलहन आ गया, गेहूँ आ गया, सरसों आ गया, अरहर आ गया, उड़द आ गया, चना आ गया जो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, मूंगफली आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। और इसका उपयोग करना, तेल निकालना, इसका जो है पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, इसको बेचना, ये सारी चीज़ें हमको प्रसार कार्यकर्ता सिखाता है। समाज शास्त्र किस तरह पूरा समाज एक है और समाज को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रसार कार्यकर्ता करता है, ठीक है। प्रसार शिक्षा करती है। उसके बाद ग्रामीण समाज और शास्त्र आ गया। ग्रामीण समाज शास्त्र क्या है कि ग्रामीण जो समाज है उसको अच्छे से आगे बढ़ाना, सिखा पढ़ा करा। शास्त्र मतलब क्या होता है? सिखाना पढ़ाना ही होता है ना। शास्त्र मतलब नई नई विद्या होता है। तो समाज को अच्छे से तैयार करके आगे बढ़ा देना, वही होता है ग्रामीण समाज शास्त्र होता है, ठीक है। उनका रहन सहन ऊंचा कर दिया जाए, उनको खेती सिखाई जाए, उनको हंसना बोलना एक ग्रुप में सिखाया जाए और उसके साथ साथ काम करना भी सिखाया जाए, ठीक है। उसके बाद दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र मैंने बताया कि दर्शन मतलब होता है ज्ञान और शास्त्र मतलब होता है सिखाने के बाद क्या ज्ञान आता है। अब मैंने आपको बताया कि ये एक राक्षस था और मतलब शैतान था और एक ये भगवान था। अपने कर्म से ये भगवान बन गए, अपने कर्म से ये शैतान बन गया, ठीक है। उसी तरह से आप अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम खाली खोपड़ी है, ऊपर का माला है बिल्कुल खाली है। किराए का मकान आप इसमें दे सकते हैं, आप इसमें सोना बाबू किसी को भी किराए का मकान दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप समझदार हो जाएंगे तो जान जाएंगे कि ये जो है आपका जो सोना बाबू खून चूसने के लिए आया है यहाँ पर, आपको ना पढ़ने देगा, ना लिखने देगा, ना आगे बढ़ने देगा। फिर आप करेंगे भैया नहीं अब बहुत हो गया, अब तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे? आप बुद्धि लेंगे, विवेक लेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और एक अच्छा जीवन साथी पाएंगे, अच्छी जीवन अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। तो ये क्या हो गया? दर्शन शास्त्र हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया? सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया। अब सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया कि जो है आप जितने भी प्रसार कार्यकर्ता आते हैं उनके सामने उनके जो है अपने को जो है संस्कृति को लेकर कुछ समस्याएं आ जाती प्रसार कार्यकर्ता के सामने, उसको हल करते, उसको सॉल्व करते, बिना किसी को ठेस पहुंचाते हुए आगे बढ़ना ही क्या हो जाता है? सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है, ठीक है। इतना आप समझ गए? अच्छा चलिए, इतना समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पुराने होंगे तो लाइक भी कीजिएगा, नए होंगे तो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अभी आपने 11 सीखा बताया मैंने। इसके बाद में आ जाता है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र क्या आ जाता है? अर्थशास्त्र भाई, अब आपने प्रसार कार्यकर्ता ने प्रसार शिक्षा में अर्थशास्त्र भी तो बड़ी चीज़ होती है। प्रसार शिक्षा में अर्थशास्त्र भी तो बड़ी चीज़ होती है। अब अर्थशास्त्र का मतलब होता है पैसा कमाने का शास्त्र। आपको पैसा कमाने का शास्त्र भी प्रसार जो है शिक्षा में सिखाया जाएगा। कौन सिखाएगा? प्रसार कार्यकर्ता सिखाएगा, ठीक है।
प्रसार कार्यकर्ता सिखाएगा कि किस तरह से आप जो है बागबानी करके आप कमा सकते हैं, ठीक है, किस तरह से बागबानी करके कमा सकते हैं, किस तरह से आप जो है अपने फल वगैरह को जो है करके कमा सकते हैं, किस तरह से जो है प्रयोगशाला में आप खोज करके चीज़ों को खेतों तक पहुंचाने के लिए धन की ज़रूरत होती है, उसको ये बताया कि भाई यहाँ से तो आपने धन कमा लिया, लेकिन अब यहाँ पर तक अच्छी बीज पहुंचने के लिए, अच्छी सब कुछ पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, अर्थ की आवश्यकता है, यानी कि रुपए की आवश्यकता है। अर्थ मतलब क्या होता है, रुपए की आवश्यकता है। अब रुपए की आवश्यकता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए जो है अर्थशास्त्र, उसके लिए शिक्षा शास्त्र, प्रसार शिक्षा जो होती है उसके जो कार्यकर्ता है वो सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, खोजेंगे, बीनेंगे और उसके बाद वो जाएंगे और आपके अर्थशास्त्रियों को बताएंगे कि भैया वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर वहाँ के क्षेत्र को देखिए, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के पानी कैसा है, और जब सारी चीज़ें आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर किस तरह की खेती की जा सकती है, किस तरह का वहाँ पर धन खर्च किया जा सकता है। और तब धन खर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा वहाँ पर लगाना पड़ेगा। यदि धन नहीं होगा तो जो है प्रसार कार्यक्रम वो जो है क्या होंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। भाई आपको अगर सिखाना है तो आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए, आपको जो है पैम्पलेट चाहिए, आपको जो है दुनिया भर की चीज़ें चाहिए सिखाने के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप क्या कर सकते हो, और पैसे के लिए आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि भैया ऐसे ऐसे काम करना है, उसके लिए इतने पैसे लगेंगे। अगर आप मुझे सुटेबल समझते हैं तो मेरे अनुसार समझ लीजिए, अगर नहीं तो आप जाकर वहाँ पर अन्वेषण कीजिए, खोज कीजिए, समझिए, उसके बाद पैसे जो है आप दीजिए ताकि वहाँ पर कार्य अच्छे से हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आता है राजनीतिक विज्ञान। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान। अब राजनीतिक विज्ञान क्या है, प्रसार शिक्षा एक जो अच्छा लोकतांत्रिक परिवेश का सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति अपने अनुसार अपने ही शिक्षा से काम करता है, चीज़ों को सीखता है, समझता है। इसमें मानव के अधिकारों की सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। यह एक लोकतांत्रिक क्या है, एक लोकतांत्रिक चीज़ें हैं। प्रसार शिक्षा क्या है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, ठीक है। ऊपर से प्रसार शिक्षा दो मुखी है, दो मुखी प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा दो मुखी है। क्यों, एक कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता और दूसरा आपका सीखने वाला है या ग्रामीण है, जो भी आप मान लो, सीखने वाला। तो क्या हो गया, द्विमुखी हो गया, नहीं होगी भाई, एक बोलेगा एक सुनेगा तभी तो आदमी बोलेगा, नहीं तो पागल है क्या अकेले अकेले बोलेगा। अब सड़कों पर पागल बोलते चलते हैं तो क्या उनको कैसे प्रूफ होता है पागल है, क्या जाके उनका मेंटल चेकअप करवाया जाता है क्या। अब ऐसे रहता है कि जो है वो कपड़े उपड़े ढंग से नहीं पहनेंगे, फटा चिटा रहेगा, अकेले ही बोलते जाएंगे, कोई जा रहा है उसको मार देंगे डंडा उठाकर, ईटा उठाकर, उसके बाद कोई लड़की जाएगी उसको परेशान कर देंगे, कोई आदमी जाएगा तो उसको परेशान कर, कोई मोटरसाइकिल जा रहा है उसको धक्का दे रहे हैं, कोई साइकिल जा रहा है डंडा बजा दे रहे हैं, यही काम तो करते हैं, तभी तो आप समझते हैं पागल है। नहीं तो क्या, जैसे मैं ही हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं आपको आई पढ़ाने और आई और तुरंत शुरू कर दी गाली वाली देना, बकने शुरू कर दी गाली, और जो है फला किसी का नाम ले लिया कि हाँ इतने लोग कमेंट किए और जो लोग कमेंट नहीं किए वो ये हैं वो हैं वो हैं, मैं उनको गाली वाली दे दी, तो आप क्या बोलोगे, अरे बिल्कुल पागल औरत है क्या जो कुछ भी आके बोल देती, मेरी मर्जी है मैं जो करूँ ना करूँ। तो पागल का ही साबित होता है ना। हम तो तुरंत उसको पकड़ते हैं कॉलर से और कहते हैं बैठो और चलो तुमको हम चेकअप करवाएं, तुम्हारा मेंटल चेकअप करवाएं, ऐसा तो नहीं करते। तो प्रसार शिक्षा दोमुखी है, एक कार्यकर्ता मतलब जो बोलता है और एक सीखने वाला जो सुनता है, ठीक है। प्रसार शिक्षा द्विमुखी है, ठीक है। अब क्या है, प्रसार शिक्षा जो होती है वो ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और खंड स्तर पर, इन सब पर काम करती है। क्या प्रसार शिक्षा किस पर काम करती है, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा किस पर, से ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर,
इस पर काम करती है, ठीक है। पंचायतों के माध्यम से, ठीक है। समिति के माध्यम से या जिला स्तर पर जिला परिषद की के पंचायत समिति और जिला परिषद जिला परिषद। अब प्रसार शिक्षा ग्राम स्तर पर पंचायतों के माध्यम से, खंड स्तर पर समिति के माध्यम से और जिला परिषद के माध्यम से काम करती है। अब पंचायत समिति, जिला स्तर, जिला परिषद ये बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से प्रसार शिक्षा कार्य करती है, ठीक है। अच्छा, अब प्रसार शिक्षा मानव जीवन में परिवर्तन लाती है, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करती है। इसका संबंध प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जो है आपके इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब मानव जीवन बहुत ही अत्यंत ही जटिल है, मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। भाई आप सोचो, एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। एक बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको अब अपने आगे का जीवन देखना है। वो फिर बड़ा होगा, ठीक है। वो बड़ा होगा, उसके बाद फिर वो और बड़ा होगा, ठीक है। वो फिर और बड़ा होगा और इसी तरह से बड़ा होता जाएगा। बड़ा होते होते आगे उसको जीवन चलाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो संपन्न हो, ज़रूरी नहीं वो हमारे आपके जैसे हो सकता है बहुत गरीब हो और उसके पास कुछ ना हो। तो क्या किया जाएगा? अब प्रसार कार्यकर्ता अगर वो गांव में है तो गांव में उसकी सहायता कर सकता है। वो उसको बताएगा, ठीक है आपके पास कुछ नहीं है, आप किसी से जाके जुड़ जाइए और आप काम कीजिए, आपको इससे लाभ मिलेगा, आप इससे जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपना जीवन जो होता है ना वो बड़ा कठिन होता है मनुष्य का। आप अपने आप को देख लीजिए, कुछ लोग के पास नौकरी नहीं है, नौकरी चाहते हैं। कुछ लोग की इज्जत नहीं है, इज्जत के लिए नौकरी चाहते हैं। कुछ लोग को कंट्रीब्यूट करना है अपने परिवार में, उसके लिए नौकरी चाहते हैं। कुछ लोग के पास वास्तव में पैसे नहीं है, इसलिए नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी सब कोई करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि सबको कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है और इसीलिए कहा जाता है कि मानव जीवन बहुत मुश्किल है। उस जीवन को आखिरी तक पहुँचाना, अंत तक बहुत बड़ी बात है। भाई मानव जीवन बहुत ही जटिल है, अनेक कारण से वो जो है प्रभावित होता है। कभी उसको बेइज्जती होती है, कभी बीमार होता है, कभी दुखी होता है, कभी पैसे नहीं होते, कभी मारा जाता है, कभी जो है उसको दवाइयाँ चाहिए, कभी अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, कभी सुख चाहिए होता है, कभी उसको दूसरों को देकर अच्छा लगता है, कभी उसको अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देनी होती है, अपने माता पिता को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, घर बनाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, ज़मीन खरीदना चाहता है, आगे बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता है, बच्चों को नए दुनिया में देखना चाहता है। बहुत सी समस्याएं हैं जो है आपके व्यक्ति चाहता है। और प्रसार शिक्षा को किसी भी तरीके से इस तरह से करके जो है उनको ग्रामीण लोगों को जो है सिखाता है, समझाता है ताकि वो आगे बढ़ें, ठीक है। अब प्रसार शिक्षा क्या है कि परोक्ष संबंध, मतलब कि कुछ प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंध के माध्यम से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? आपका आयुर्विज्ञान के माध्यम से जुड़ता है। आयुर्विज्ञान का क्या मतलब होता है? मेडिकल साइंस। आयुर्विज्ञान के माध्यम जुड़ता है प्रसार शिक्षा। किस तरह से? मेडिकल साइंस के माध्यम से कैसे जुड़ता है कि प्रसार शिक्षा जो होता है वो जड़ी बूटी के बारे में बता सकता है। कार्यकर्ता जो है अगर उसको जानकारी है तो जड़ी बूटी के बारे में बता सकता है। ठीक है भैया, एक काम करो, आपकी बहुत महंगी दवा है, सर्दी लग गई है, आप तुलसी की पत्ती पी लो, उबाल कर, ठीक है। चलो ये नहीं है आपके पास, क्या आपके पास जरकूस है जिसको लेमन ग्रास बोलते हैं? क्या आपके पास लेमन ग्रास है? उसको उबाल के पी लो, ठीक है। नहीं है लेमन ग्रास, कोई बात नहीं, लचिचरा गाँव में आता है, चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है, ठीक है, आप उसको जो है पी लो, वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये भी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप जो इकोलिप्टस का पत्ता आप उसको उबाल के पी लो, ठीक है। इकोलिप्टस का पत्ता उसको उबाल के पी लो। ये भी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, पपीते का पत्ता पीस कर और इसको सुबह खाली पेट पियो।
अब एक बात बताओ, इसमें किसी के पास कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। तुलसी, लेमन ग्रास मतलब जरकुश, लचचरा, आपको जैसे जब आप निकलते हो घर में से कहीं मतलब ऐसे जंगली क्षेत्र में, तो आपके एकदम जीरा की, जैसे जीरा तड़का लगाने वाला जीरा होता है उसी के तरीके से आपके कपड़े में चिपकता है ना, उसी की पत्ती को, वही है लचचरा। उसकी पत्ती जब बहुत सर्दी जुकाम होता है उसको पीने से बहुत लाभ होता है, बहुत गर्म होता है, बहुत जल्दी उसकी सर्दी जुकाम खत्म होते हैं। वजन कम करना हो ना तो सुबह शाम उसको एक एक कप पिया जाए अगर, तो वजन भी कम होता है। ठीक है, तो ये फिर अगर ये सब नहीं, यूकोलिप्टस तो आपको जिसको लिपस्टिक बहुत लोग बोलते हैं, तो आपको इकोलिप्टस हर जगह मिल सकता है। लिपस्टिक जिसको आप लोग बोलते हैं, पपीता हर जगह मिलता है, इसके पत्ते को आप पीस कर पी सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, मेडिकल साइंस, मेडिकल जो है साइंस के बारे में भी आपको प्रसार शिक्षा बताता है। जन स्वास्थ्य परिवार कल्याण, आपको पता है कि जन स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, परिवार कल्याण, अब इसके लिए भी आपका प्रसार शिक्षा बहुत ज़्यादा क्या है, उत्तरदायी रखता है। क्या उत्तरदायित्व तो रखता है कि भाई किस तरह से किस व्यक्ति को कौन सा स्वास्थ्य चाहिए वो बता सकता है। थोड़ी बहुत जानकारी, भाई डॉक्टर तो नहीं बन सकता लेकिन बता सकता है। परिवार का कल्याण किस प्रकार से होता बता सकता है। भाई आपका सर दर्द हो रहा है तो आप जो है चलो ठीक है आप काढ़ा पी लो, ठीक है, नहीं ठीक हो रहा कोई बात नहीं आप चाय पी लो, फिर भी नहीं ठीक हो रहा कोई बात नहीं आप थोड़ा सा जो है विक्स वगैरह लगाओ, फिर भी नहीं ठीक हो रहा ठंडा तेल लगा लो, फिर भी नहीं ठीक हो रहा चलो ठीक है अब कुछ नहीं ठीक हो रहा थोड़ा उठो और टहलो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उससे हो ही जाएगा। परिवार कल्याण किस प्रकार से होता है, तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उसके बाद गृह निर्माण ओ वास्तुकला, अब गृह निर्माण के लिए बताता है प्रसार शिक्षा, बहुत उद्देश्य रखता है। और वास्तुकला, वास्तुशिल्प के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी रखता है। कौन जो है आपका, कौन, प्रसार शिक्षा, वास्तुशिल्प। ठीक है, अब वास्तुशिल्प क्या है कि जब भी आपका जो है जो घर बनाने की बात हो गई या आर्किटेक्ट की बात हो, किस दिशा में क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसमें भी प्रसार शिक्षा और प्रसार कार्यकर्ता बहुत भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब इस सब में भी आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, वो आपको राय मशवरा कर सकते हैं और आपको सिखा भी सकते हैं। उसके बाद फार्मेसी, ठीक है, मतलब कि फार्मेसी दवा ववा के बारे में, और आयुर्वेदा के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रसार शिक्षा आपका उद्देश्य रखता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा मूलतः वंचित लोगों के जीवन स्तर को उठाने में काम करता है। किसके, जो लोग वंचित रहते हैं, जो लोग वंचित रहते हैं, वंचित जो जिसका जीवन स्तर होता है उसके लिए काम करता है, वंचित जीवन स्तर के लिए काम करता है। कौन, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन, वंचित लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, उनके सुखमय जीवन के लिए काम करता है, उनके अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए काम करता है, उनकी ज़मीनों का उपयोग करने के लिए काम करता है, उनकी उर्वरा शक्ति उनकी ज़मीनों को बढ़ाने के लिए काम करता है, किस प्रकार से खेती की जाए, किस प्रकार से जीवन यापन किया जाए बताता है, किस प्रकार से उनके भूगोल है उसको बताता है। ठीक है, उनका कृषि प्रसार शिक्षा देता है कि हाँ भैया कृषि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, आप कृषि करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आपके जो है स्त्रियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा की क्या भूमिका है, अब गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, अब गृह विज्ञान में आपको मैंने इतना बताया कि देखिए सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी, भूगोल, कृषि विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गा पालन, गृह विज्ञान और पशुपालन, पशु चिकित्सक, समाज शास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मैंने सारी चीज़ें, दर्शन शास्त्र, सारी चीज़ें आपको समझाई कि किस तरह से प्रसार शिक्षा आपके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, गृह विज्ञान, अब गृह विज्ञान में आ गया ना कि औरतों को सिखाया जाए भाई देखो अपना सारा काम कर लो फटाफट से 10 बजे तक सारा काम निपटाओ, इसके बाद आपके पास अगर समय है तो आप अचार बनाओ, समय है तो आप बाती बनाओ, समय है आप तो जो है आप जो है अगरबत्ती बना सकते हो, समय है तो आपके पास आप खिलौने बना सकते हो रुई वाले, समय है आपके पास तो आप जैम, जेली, ये सारी चीज़ें बना सकते हो, सिलाई कर सकते हो, कढ़ाई कर सकते हो, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, गृह विज्ञान में ये काम आता है।
ठीक है। घरेलू अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आप बना सकते हो। भाई अब आप कढ़ाई वढ़ाई करोगे तो क्या सब थोड़ी पहनोगे, आप जो है बेचोगे, बाहर भेजोगे और आज से आपको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, और आपका अर्थव्यवस्था मजबूत होगी आपके घर की। तो प्रसार शिक्षा के कितने संबंधित विषय थे और उन संबंधित विषय को हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब प्रसार शिक्षा के बारे में हम लोग कल जानेंगे और इसके आगे कल हम लोग क्लास 4th करेंगे। कल क्लास 4th में हम लोग बताएंगे प्रसार शिक्षा का सामाजिक क्षेत्रों में क्या सहयोग है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्रों में क्या सहयोग है, और कल हम लोग आगे जानेंगे प्रसार शिक्षा दर्शन सिद्धांत एवं विशेषताएं। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपना बचत कीजिएगा। और एक चीज़ मैं कहूँगी, शुरुआत में प्रसार शिक्षा को थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ेगा, इसलिए उबिएगा नहीं, पूरा देखिएगा वीडियो, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये जो आगे हम लोग समझ लेते हैं ना, वो पीछे चल के आसान सा होने लगता है, फिर हम लोग उसको जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।